गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 10 की लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। मैं आपको जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 मैं आपको कल कराऊंगी, तो इसलिए आज मैं सबसे पहले आपको कराने वाली हूँ लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज। ओके, तो रिटन क्वेश्चंस एंड सोच कर बताइए और किसने किससे कहा, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको कल कराऊंगी। आज मैं आपको कराने वाली हूँ लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या है? दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित कीजिए। संज्ञा शब्द क्या होते हैं? संज्ञा शब्द आप कोई भी नाम हो सकता है या फिर देश का नाम हो सकता है ना, या कोई यूनिक चीज़ हो सकती है ना, जो सिर्फ एक ही हो। तो चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं और संज्ञा शब्द हम रेखांकित करते हैं। देखिए क्या है सेंटेंस, क्या है? मैं चीन देश से आया हूँ। मैं चीन देश से आया हूँ। तो इसमें आपका संज्ञा क्या है? चीन, क्योंकि ये देश का नाम है और देश दे रखा है, तो ये दोनों हो गए आपके संज्ञा शब्द। मैं चीन देश से आया हूँ, ये आपका जो चीन देश है वो है आपका संज्ञा शब्द। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। क्या है? इस गधे के पीछे वाले दाहिने पाँव के नीचे। इस गधे के पीछे वाले दाहिने पाँव के नीचे। तो देखिए इस सेंटेंस में आपका संज्ञा शब्द क्या है? गधा, है ना, और पाँव। ठीक है, तो गधा और पाँव है आपका संज्ञा शब्द। थर्ड देखिए सेंटेंस क्या है? आकाश में कितने तारे हैं। आकाश में कितने तारे हैं। तो जो आकाश है वो क्या है? संज्ञा शब्द, और तारे भी क्या है? संज्ञा शब्द। ओके, फोर्थ पर देखिए, मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं। तो दाढ़ी और बाल दोनों ही आपके संज्ञा शब्द हैं। मेरी क्या है? मेरी तो सर्वनाम है ना, तो दाढ़ी और बाल हैं आपके संज्ञा शब्द। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, मेरे इस गधे की पूंछ में जितने बाल हैं। तो गधा भी मैंने अभी बताया कि संज्ञा शब्द है, बाल भी संज्ञा शब्द है, और जो पूंछ है वो भी संज्ञा शब्द है। तो मेरे इस गधे की पूंछ में जितने बाल हैं, यानी कि गधे, पूंछ और बाल तीनों ही संज्ञा शब्द हैं। समझ आ गया आपको? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। दिए गए शब्दों के कौन से शब्द लिखने हैं? विलोम शब्द लिखने हैं, यानी कि आपको अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। तो ये तो आपको आता है, कितनी बार आप कर चुके हो। तो देखिए फर्स्ट आपका जो शब्द है वो क्या है? विद्वान। तो जो इंसान विद्वान होता है तो उसका उल्टा क्या होगा? मूर्ख। पढ़ा लिखा या फिर अनपढ़, तो ऐसे ही विद्वान या फिर मूर्ख। तो विद्वान का विलोम शब्द क्या होगा? मूर्ख। सेकंड क्या है? बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता का मतलब होता है होशियार। तो बुद्धिमत्ता का अपोजिट वर्ड क्या होगा? मूर्खता। बुद्धिमत्ता, मूर्खता। सज्जन यानी कि अच्छा व्यक्ति, तो सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्जन। सज्जन, दुर्जन। सवाल, सवाल का विलोम शब्द क्या होगा? जवाब। सवाल, जवाब। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ और आप मुझे क्या देते हो? जवाब देते हो, आंसर देते हो। तो सवाल हो गया क्वेश्चन, जवाब हो गया आंसर। प्रसन्नता, प्रसन्नता का विलोम शब्द क्या होगा? अप्रसन्नता। प्रसन्नता, अप्रसन्नता। पास, दूर। तो पास का विलोम शब्द क्या होगा? दूर। विद्वान, मूर्ख,
बुद्धिमता, मूर्खता, सज्जन, दुर्जन, सवाल, जवाब, प्रसन्नता, अप्रसन्नता, पास, दूर। समझ आ गया आपको इतना? आगे बढ़े तो चलिए अब मैं आपको कराती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हम कल करेंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बच्चों, मुहावरे वे वाक्यांश होते हैं जो शाब्दिक अर्थ ना देकर विशेष अर्थ देते हैं, जिनके प्रयोग से भाषा प्रभावशाली हो जाती है। जैसे आपके पास एक मुहावरा है, क्या? अंग अंग ढीला होना। तो इसका अर्थ क्या होता है? बहुत थक जाना। अब आपको इस पे वाक्य प्रयोग बनाना है तो आप कोई भी वाक्य प्रयोग बना सकते हो। जैसे पहाड़ों पर घूम घूम कर मेरे तो अंग अंग ढीले हो गए, या फिर इतना सारा काम करके मेरे तो अंग अंग ढीला हो गया। क्या बना सकते हो? इतना सारा काम करके मेरे तो अंग अंग ढीला हो गया, है ना? तो अब हम पढ़ें। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग बनाइए, कीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या है आपका मुहावरा? फूलाना समाना। तो फूलाना समाने का अर्थ क्या है बच्चों? बहुत खुश होना, बहुत खुश होना। तो आप इस पे कोई भी वाक्य प्रयोग बना सकते हो। जैसे उसको अवार्ड मिला, वह बहुत खुश हो गया। या फिर बोलिए आप कौन सा बनाएंगे? मम्मी ने मेरा मनपसंद खाना बनाया, मैं बहुत खुश हो गया। ठीक है। सेकंड क्या है? घड़ों पानी पड़ना। घड़ों पानी पड़ना यानी कि इसका अर्थ होगा बच्चों अत्यधिक शर्मिंदा होना। अत्यधिक शर्मिंदा होना। तो आप इस पे क्या वाक्य प्रयोग बनाएंगे बताइए? देखिए, एक वाक्य प्रयोग ये भी हो सकता है, क्रिकेट टीम अपने मैच में हार गई तो वह अपने देश घर लौट कर आई तो ऐसा लग रहा था उन पे घड़ों पानी पड़ गया है। या आप कोई भी बना सकते हो, जो मैं बता रही हूँ आपको वो वाक्य प्रयोग नहीं लिखना है, आपको अपना अलग सा एक वाक्य प्रयोग बनाना है। ओके, तो घड़ों पानी पड़ना, अत्यधिक शर्मिंदा होना। मैं फेल हो गई पेपर में तो मैं अत्यधिक शर्मिंदा हुई। ठीक है। अक्ल चकराना, कुछ समझ में ना आना। अक्ल चकराने का अर्थ क्या होता है? कुछ समझ में ना आना। पेपर को देखकर वो तो अक्ल चकरा गई, ऐसा लगा पेपर को देखकर तो कुछ समझ में ना आया। ठीक है। तो आप और भी वाक्य प्रयोग बना सकते हो। लास्ट देखिए, अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर बिंदी है शर्मिंदा पे। ओके, देखिए इसका क्या मतलब होगा? जैसे अभी हमने चैप्टर पढ़ा था, जो विद्वान था वह अपना सा मुंह लेकर घर वापस चला गया था क्योंकि वह अपनी बात को प्रमाणित नहीं कर पा रहा था। तो अपना सा मुंह लेकर रह जाना। ओके, तो आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लेंगे। तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 10 की लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4 आपको अपनी होमवर्क नोटबुक पर गुड हैंड राइटिंग के साथ काम करना है। ओके, अब मैं आपको मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।